सौदा आपका में मेरे साथ समित चौहान जुड़ चुके हैं, एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग समित, आप आज निफ्टी में क्या रीड कर रहे हैं? अच्छे लेवल्स पर दिख रहा है निफ्टी, क्या करेंगे इन लेवल्स पर आप? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए लास्ट 3-4 वीक से हमने मार्केट पे एक कॉशियस स्टांस रखा है। इमीडिएट जो लेवल्स थे अराउंड 8550 8500 वो लास्ट वीक हमने देखे हैं अचीव होते हुए, बट टू बी ऑनेस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 8500 का लेवल सूनर और लेटर ब्रेक होगा, और ये अभी तक वो जो हमारा व्यू है वो मेंटेन है। जब तक 8750 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी को, वो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक ये कॉशियस स्टांस मेंटेन रहेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बाउंस, बट 8640 8660 के बियॉन्ड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये बाउंस ज्यादा एक्सटेंड हुआ है, बट अभी भी जब तक 8750 के नीचे है हम नेगेटिव स्टांस मेंटेन रखेंगे। सो यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छा है, 30-35 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस यहाँ पे बैठ रहा है। हालांकि थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी मूवमेंट है मार्केट में, अभी देख रहे हैं हम अच्छा खासा राइज आया लास्ट 2 दिन में, और उसके अगेंस्ट हम ये स्टांस ले रहे हैं। सो यहाँ पे सेल करने की सलाह होगी जब तक 8750 लेवल ब्रेक नहीं होता है। सो स्टॉप लॉस 8755 का होगा, टारगेट वुड बी अराउंड 8600 8550। चलिए, तो समित से हम उनके कॉल्स भी लेंगे, लेकिन फिलहाल लिस्टिंग के बाद पहली बार पेश हुए हैं आरबीएल बैंक के नतीजे, और ये अच्छे रहे हैं। बैंक का प्रॉफिट 34% से ज्यादा बढ़ा है। शानदार प्रदर्शन पर करने के लिए हमारे साथ जुड़े आरबीएल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विश्ववीर आहूजा। स्वागत है आपका मिस्टर आहूजा। इस तिमाही के मुनाफे में हमने 34% का इजाफा देखा है, कहां से सपोर्ट मिला है? एक्चुअली ये इज द अदर वे अराउंड। जो हमारी इनकम ग्रोथ है वो एक्चुअली है 62% ईयर ऑन ईयर, या और जो ये एक्सेप्शनल आइटम है ये एक हमारी इन्वेस्टमेंट है जो अभी हमने इसी क्वार्टर में उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस में करी है। उसमें हमने 9.99% स्टेक लिया है, और उस स्टेक को लेने के लिए जो हमने उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए दिया है, वो जो प्रीमियम है बुक वैल्यू के ऊपर वो था, वो हमने पूरा का पूरा प्रोवाइड किया है। तो वो पूरे प्रोविज़न करने के बावजूद भी हमारी 44% इनकम ग्रोथ रही है, और प्रोविजन से पहले 62% ग्रोथ रही है दिस हाफ ईयर ओवर लास्ट ईयर। बैंक ने आईपीओ से जुटाए पैसे से अपना टियर 1 कैपिटल बेस बढ़ाने की बात कही थी। कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो में हम बढ़त भी देख रहे हैं, जो इस तिमाही 14.5% के करीब है। बैंक की मौजूदा टियर 1 कैपिटल कितनी है? हाँ, तो पहली बात तो ये है कि आईपीओ और इस हाफ ईयर का प्रॉफिट लेने के बाद जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो 15.07% है। हाँ, तो 14 भी नहीं, इस वक्त 15.07% है। इसमें टियर 1 कैपिटल 12.5 के से ज़रा सा ऊपर है। सो कैपिटल इज इन अ हेल्दी पोजीशन। बैंक का करंट और सेविंग अकाउंट रेशियो और नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होने पर काफी सवाल उठाए गए थे। डिपॉजिट की ज्यादा कॉस्ट की वजह से कासा बेस 18.6% है। फिलहाल इनकी ग्रोथ की क्या स्थिति है? दोनों में इंप्रूवमेंट है। पहली बात तो कासा हैज ग्रोन इन द लास्ट इन दिस पीरियड फ्रॉम, जब हम आईपीओ किए थे तब 18% के आसपास था, आज 20%, 19.99% था। सो वी हैव सीन हेल्दी ग्रोथ इन कासा। अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर 52% ग्रोथ, एंड सिर्फ सेविंग्स अकाउंट देखें तो 100% ग्रोथ। सो कासा ग्रोथ हैज़ बीन वेरी गुड, एंड द कंटिन्यूइंग, मतलब इट कंटिन्यूज टू ग्रो वेल, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट भी हुई है, यू नो, एंड देयरफॉर यू नो इन दिस पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सीन इंप्रूवमेंट इन ऑल द पैरामीटर्स। शुक्रिया मिस्टर आहूजा से बात करने के लिए। आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ विश्ववीर आहूजा हमारे साथ थे, और कीवर्ड इनकी बातचीत का इम्प्रूवमेंट सभी फ्रंट पे, और इस इम्प्रूवमेंट का फायदा स्टॉक को भी मिल रहा है। आज देखिए आरबीएल बैंक के स्टॉक में अच्छी खासी बढ़त के साथ 5% से ज्यादा ऊपर आरबीएल बैंक अच्छे नंबर्स पेश किए, और इसका फायदा सीधा स्क्रीन पर भी दिख रहा है। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद समित चौहान की ट्रेडिंग टिप्स होगी, और साथ ही में समझेंगे पूजा त्रिपाठी से स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। आगे सौदा आपका में।
बाजार के सभी कॉर्नर में नजर आ रही है बढ़त, और अब समझते हैं कि क्या स्मॉल कैप में भी इसी तरह का पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है। मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ रही है बताने के लिए कौन से वो छोटे शेयर हैं जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। स्मॉल कैप इंडेक्स भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। लगभग 0.5% से ज़्यादा की मजबूती इस इंडेक्स में देखने को मिल रही है और खबरों की वजह से काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी रैली देखने को मिल रही है। मंगलम ऑर्गेनिक्स कंपनी के नतीजे आए हैं और पिछले साल के लॉस के सामने इस बार मुनाफा पोस्ट किया है कंपनी ने और 10% की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। सुनील हाईटेक भी 5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और गीतांजलि जेम्स यहाँ पर एक फंड एक्शन देखने को मिला है, 4% की मजबूती इस स्टॉक में है। इसके अलावा कुछ और स्मॉल कैप गेनर्स पर नजर डालें तो आज इंफ्रा और पावर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी है। अरविंद इंफ्रा में 9% की तेज़ी देखने को मिल रही है। जीनस पावर करीब 8% की मजबूती के साथ ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है और पुंज लॉयड भी लगभग 4% की मजबूती स्टॉक में है। टेक्सटाइल्स, कल भी ये सेक्टर हमारे रडार पर था, अच्छी तेज़ी थी और आज भी वो मोमेंटम बरकरार है। सोमा टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ में करीब 10% की मजबूती और जीटीएन इंडस्ट्रीज़ अभी थोड़ी देर पहले तक स्टॉक में करीब 8% तक की मजबूती देखने को मिली थी, लेकिन इस वक्त थोड़ी कमज़ोरी के साथ ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा तमाम केमिकल स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर भी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। जयंत एग्रो 7% की मजबूती, बालाजी एमाइंस में 10% की तेज़ी और तिरुमलाई में भी करीब 3% की मजबूती के साथ ये स्टॉक भी आज ट्रेड कर रहा है। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आज दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर लॉजिस्टिक कंपनीज में आज दबाव है। कुछ दिन पहले जीएसटी की खबर के बाद हमने देखा था कि अच्छी रैली इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिली थी, लेकिन आज मुनाफा वसूली है। पटेल इंटीग्रेटेड, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स और गति ये सभी करीब 2 से 3% की कमजोरी के साथ आज ट्रेड कर रहे हैं। शुक्रिया पूजा इस अपडेट के लिए। समित, अब आपसे समझना चाहूंगी आज के बाजार के मूड को देखते हुए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स कहाँ हैं? देखिए, एक शॉर्ट साइड पे सीएससी होगा जिसने लास्ट वीक हमने एक ब्रेकडाउन देखा था। हालांकि लास्ट 3-4 दिनों में ये स्टॉक अच्छा खासा बाउंस दे चुका है, बट हमें लग रहा है कि अभी भी 610 615 का काफी मेजर हर्डल है इसके लिए। तो इसमें शॉर्ट सेल करने की सलाह होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 622, टारगेट 594 588। दूसरा कॉल होगा बाय कॉल ऑन यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिसके चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छे लग रहे हैं। रिसेंटली हमने इसमें अच्छी खासी तेजी देखी थी विद सब्सटेंशियल राइज इन वॉल्यूम्स। हालांकि लास्ट 5-6 दिनों में एक ग्रेजुअल डिक्लाइन देखी है, बट वॉल्यूम उसमें काफी लो है। तो हमें लग रहा है कि इसमें जो हायर डिग्री ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। सो 2380 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की सलाह होगी फॉर टारगेट ऑफ 2560। तो एक बाय साइड की कॉल और एक सेल कॉल सीईएससी पे दे रहे हैं समित आपको, और इसके साथ समित धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। सौदा आपका में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। हर्षदा सावंत के साथ जुड़ेंगे दो मार्केट एक्सपर्ट मितेशचक्कर.com के मितेश चक्कर और चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित पगड़िया। आगे है ट्रेडर्स हॉटलाइन।